अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर किरण सरफराज है और मैं शोबा सर्जरी से मुंसलिक हूँ। डॉक्टर्स हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर में मैं कंसल्टेंट के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है ब्रेस्ट कैंसर। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में कुछ बुनियादी सवालात जो हैं उनके हम आज जवाब देंगे। तो पहला सवाल जो कि पूछा जाता है, इंतहाई बुनियादी सवाल है, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर है क्या। तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली छाती या पस्तान का कैंसर उसको कहा जाता है। अमूमन ये ख़वातीन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और कैंसर से मुराद अगर हम आम लोग जब हमारे पास आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि ये जड़ों वाली गिल्टी है। अब अगला सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या हैं। तो अलामात ऐसे होती हैं कि बोझ बहुत ज़्यादा महसूस होना या गिल्टी। सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा आम तौर पे ख़वातीन के अंदर जो है वो आती है वो है गिल्टी। तो सबसे पहले उनको गिल्टी महसूस होती है और जो वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। और इसके अलावा कभी कभार कुछ लोगों को उस गिल्टी के साथ बोझ महसूस होता है या दर्द महसूस होता है। कुछ लोग जो कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो इसको बहुत साल अगर रखें तो ये जल्द के ऊपर ज़ख़म भी बना देती है जो कि भर नहीं पाता। अगला सवाल ये है कि किन वजूहात की बिना पर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ख़वातीन के अंदर पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये 1% यानी कि 100 में से एक मर्द को भी हो सकता है। और जो वजूहात आम तौर पे दोनों के अंदर देखी गई हैं वो हार्मोन साइकिल का लंबा होना, यानी कि जिस उम्र में माहवारी शुरू होती है उस उम्र से लेकर जिस उम्र में माहवारी ख़त्म होती है उसका दौरानिया अगर लंबा हो तो ऐसी ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा होते हैं। जितनी मगरबी ममालिक में रिसर्च हुई है उसके हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना, यानी कि बच्चे को दूध ना पिलाया जाना, नंबर 1। नंबर 2 पे ये कि बहुत बिल्कुल ही बच्चों की पैदाइश ना होना या हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाना। जैसे कि कुछ लोग बच्चों की बंदिश के लिए हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ और किस्म की चीज़ों के लिए हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के अंदर जो है इसका जो है तनासुब ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा अगर ख़ानदान के अंदर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ख़ास तौर पे माँ की साइड से, तो फिर उन ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स कितनी हैं। तो साइंसी बुनियादों पे अभी तक जितनी बातें हमने देखी हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर की 4 से 5 किस्में होती हैं जो कि बायोप्सी करके, यानी कि जो गिल्टी होती है उसका मवाद लेके जब उसका टेस्ट किया जाता है तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है। कुछ इसमें से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और कुछ इलाज जिनका जो है वो तकरीबन 99% अगर वक्त पे तशख़ीस की जाए तो मुमकिन भी होता है। इसके अलावा बहुत रेयर किस्म के जो कुछ कैंसर्स होते हैं वो स्किन का कैंसर जो कि ब्रेस्ट के अंदर आ सकता है वो भी हो सकता है। पट्ठों का कैंसर है जो ब्रेस्ट के ऊपर आ जाता है। छाती के पट्ठों का कैंसर जो होता है वो ऊपर आ जाता है, वो भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है जैसे कि गिल्टी होती है ब्रेस्ट कैंसर की। इसके अलावा जिल्द के ऊपर दायमी ज़ख़म बन जाना, ख़ासतौर पर निपल वाले एरिया में, जो कि भरता ना हो, वो भी ब्रेस्ट कैंसर की सूरत इख्तियार कर सकता है। अगला सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि किस उम्र में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा आम है या ज़्यादा कॉमन है। तो मगरबी ममालिक की रिसर्च के हिसाब से 50 साल की ऊपर उम्र की जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान में और 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान में इसको ज़्यादा देखा गया है। अब अगला सवाल और हतमी सवाल ये है कि आखिर इसका ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर शुरू के स्टेज के ऊपर हम तशख़ीस कर लेते हैं तो उसमें हम पेशेंट को शुआएं भी देते हैं, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी दी जाती हैं और साथ सर्जरी भी की जाती है। डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर की टाइप क्या है, मरीज़ की उम्र क्या है और कितना जो है उसका फैलाव कितना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। जो लास्ट स्टेज में मरीज़ होते हैं
ان میں بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ آپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. زیادہ تر مریضوں کو ہم ادویات یا شعاؤں سے علاج کرتے ہیں، اور جن کو ادویات سوٹ نہیں کرتی تو کبھی کبھار ان کی جو انڈے دانی ہوتی ہے اس کا آپریشن کر کے ہارمونس کو بیسیکلی ختم کیا جاتا ہے تاکہ بریسٹ کینسر کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن یہ بہت کم لوگوں کے لیے علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو میجر اس کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی دیتے ہیں، شعائیں دیتے ہیں یا ریڈیو تھراپی جس کو کہتے ہیں، اور سرجری سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بریسٹ کینسر سے متعلق معائنہ یا علاج کروانا ہو تو میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میڈیکل سینٹر میں موجود ہوں، اور آپ میری اپوائنٹمنٹ ہیلتھ وائر کے تھرو لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.